अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा और विनायक का गठबंधन खुल जाता है। डॉली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत टाइट बांधा था। बा भी गुस्से से रिएक्ट करती है और काव्या ये देख के बहुत खुश होती है। अनु रोने लग जाती है। इतने में बाबूजी कहती हैं कि ये अपशगुन नहीं है, भगवान मेरी बेटी अनुपमा को पैगाम दे रहे हैं कि उसने 25 साल तक विनायक की बहुत खिदमत की। अब वक्त आ गया कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी पहचान बनाए, अपनी ज़िंदगी अपने फैमिली के साथ साथ अपने लिए भी जिए। ये सुनकर सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और अनुपमा भी हंसने लग जाती है। अनुपमा विनायक का हाथ पकड़ती है और कहती है कि गठबंधन तो टूट सकता है लेकिन ये हाथ जुदा नहीं हो सकते। ये सुनकर सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। इतने पर तोष कहता है कि अब हमें शादी के बाद की रस्में करनी चाहिए। दूसरी तरफ विनायक एक्टिंग करता है कि उसके कमर में दर्द हो रहा है और कहता है कि मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करता हूँ। ये सुनकर काव्या बहुत खुश होती है और वो चुपके से विनायक के रूम की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बा विनायक जो कहती है कि अब ये तुम्हारी शादी के फंक्शन है, तुम इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हो। विनायक कमर में दर्द होने की एक्टिंग अभी भी कर रहा होता है, जिस पर बा कहती है ठीक है तुम चले जाओ। इतने में अनुपमा उसके पीछे जाने लगती है लेकिन बा उसे रोक लेती है और कहती है कि पूजा कौन करेगा। अनुपमा बा के साथ चल पड़ती है लेकिन अभी भी उसे विनायक की टेंशन हो रही होती है। दूसरी तरफ विनायक अपने रूम में पहुंचता है और देखता है कि काव्या पहले से उसके रूम में बैठी होती है। उसके बेड पर बैठ कर मंगलसूत्र हाथ में पकड़ा होता है। विनायक जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है और काव्य से कहता है कि रूम से चली जाओ, इससे पहले कोई आ जाए। दूसरी तरफ अनुपमा देविका से कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम मेरे साथ आओगे। मैं विनायक के कमर पर बाम लगा देती हूँ ताकि उन्हें दर्द में कुछ आराम मिलेगा। तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे अकेले जाने में अजीब सा लग रहा है। जिस इतने में देविका अनुपमा से मजाक करती है और कहती है अभी तो सुहागरात में टाइम है, तुम तो पहले से शर्मा रही हो। इतने में दोनों हंसने लग जाते हैं। अनुपमा इंसिस्ट करती है और देविका उसके साथ आने के लिए एग्री हो जाती है। इतने में अनुपमा रूम में जाने लगते हैं कि रास्ते में उन्हें राखी मिलती है। राखी अनुपमा को उसकी शादी पर मुबारक देती है और कहती है कि उम्मीद है अब विनायक तुम पर ज़्यादा तवज्जो देगा काव्या के मुकाबले में। देविका को गुस्सा आता है लेकिन अनुपमा उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, राखी बहन ऐसी बातें करती रहती हैं। जिस पर देविका कहती है कि राखी कुछ भी करे लेकिन तुम्हारे पति का नाम किसी और औरत के साथ ना जोड़े। अनुपमा के रूम में जाने वाले होते हैं कि समर वहाँ आता है। समर कहता है कि आपने सबके साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं लेकिन मेरे साथ एक भी नहीं। इतने में देविका समर और अनुपमा की तस्वीर खींचती है। दूसरी तरफ काव्या विनायक पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है। पिछले 8 साल से मैं दूसरी औरत बन के रह रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे एक चीज़ मांगी थी कि तुम अनुपमा से पहले मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मंदिर में अर्कु मेरे पे हंस रहा था लेकिन मैं फिर भी वहाँ खड़ी रही क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम वहाँ आओगे, लेकिन तुमने नहीं आए और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। काव्या गुस्से में आ जाती है और वो चीज़ें तोड़ने फोड़ने लग जाती है। इतने में वो सारा बेड ख़राब कर देती है और सारी चीज़ें नीचे फेंक देती है और वो कुर्सी को भी नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ देविका और अनुपमा के रूम में आ रहे होते हैं। रास्ते में देविका को कुछ काम आ जाता है। देविका किचन में चली जाती है। अनुपमा अकेले अपने रूम में आने लगती है। विनायक काव्या को समझा रहा होता है लेकिन काव्या पीछे से दरवाजे की कुंडी खोल देती है। कुछ देर समझाने के बाद काव्या को विनायक की बात समझ आ ही जाती है। विनायक काव्या को अपने पास बुलाता है और उसे गले लगाता है। दूसरी तरफ अनुपमा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि विनायक काव्या को गले लगा के खड़ा होता है। विनायक काव्या को आई लव यू कहता है। ये सुनकर अनुपमा शॉक हो जाती है। इतने में विनायक काव्या को बेड पर लेटाता है। ये देखकर अनुपमा की हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अनुपमा को बेहोश होता देखकर विनायक उसकी तरफ देखता है और देखता है कि अनुपमा नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। विनायक भाग के उसकी तरफ जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। काव्या भी उसके पास आती है लेकिन विनायक काव्या से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बीवी को संभाल लूँगा। विनायक अनुपमा को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं रही होती। दूसरा काव्या बाहर जा रही थी। रास्ते में वो देविका और राखी से मिलती है। राखी जब काव्या को देखती है और देखती है कि उसके कंधे पर सुहागरात वाला फूल होता है, ये देखकर राखी बहुत खुश होती है और सोचती है कि लगता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट होना। काव्या वहाँ से चली जाती है और राखी सब घर वालों को आवाज़ देती है। इतने में समर भागता हुआ आता है। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे कि राखी सब घर वालों को आवाज़ देती है। इतने में समर भागता हुआ आता है और अपनी माँ को गिरा हुआ और विनायक अनुपमा को उठाने की कोशिश करता है। काव्या अपने घर की तरफ भाग रही होती है।